नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रही हैं 29 न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। भारत में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। इस बार देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस संवेदनशील मुद्दे पर बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी के विचार का सैद्धांतिक रूप से समर्थन तो किया है, लेकिन साथ ही केंद्र सरकार को एक गंभीर चेतावनी भी दी है ताकि किसी भी वर्ग के अधिकारों का हनन ना हो। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट रूप से कहा कि हम समान नागरिक संहिता यूसीसी के विचार के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसे लागू करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कानूनी वैक्यूम यानी कानूनी शून्यता पैदा ना हो जाए। अदालत का मुख्य सरोकार यह है कि यदि पर्सनल लॉ को अचानक हटाकर यूसीसी लाया जाता है तो संक्रमण काल के दौरान महिलाओं के गुजारा भत्ता, विरासत और सुरक्षा से जुड़े अधिकारों का क्या होगा। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि किसी भी नए कानून को लाने का उद्देश्य सुरक्षा देना होना चाहिए, न कि किसी मौजूदा सुरक्षा कवच को छीन लेना। कानून ऐसा हो जो सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करे। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने केंद्र सरकार के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश तय कर दिया है। पीठ ने यह भी याद दिलाया कि संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को पूरे देश में समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का निर्देश देता है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में संवेदनशीलता जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोर्ट की यह चेतावनी मुस्लिम महिलाओं के उन अधिकारों की रक्षा के लिए है जो वर्तमान में अलग अलग कानूनों के तहत उन्हें मिलते हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करते समय सुप्रीम कोर्ट के इन सुझावों को किस तरह शामिल करती है। क्या आपको लगता है कि भारत अब यूसीसी के लिए पूरी तरह तैयार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।